कंपेयर करेंगे? बिना कंपेयर के तो राजनीति हो ही नहीं सकती। नहीं है, ये गलत बात। बिना कंपेयर की राजनीति नहीं हो सकती। अगर यही करोगे, जैसे कि देखिए, हम जब वोट देते हैं ना सर, इसी आंसर पे मैं दे रही हूँ, हम जब वोट देते हैं ना तो हम यही कंपेयर करते हैं कि पिछली सरकार ने किया क्या, अब जो सरकार करेगी वो क्या करेगी। ये जनता का मत है। जो राजनेता तो जनता भी कंपेयर करती है। हाँ, जनता को करना भी चाहिए। अभी आप यही कह रहे हैं कंपेयर नहीं करते, कंपेयर करते हैं। राजनेताओं की बात चल रही थी कि राजनेता क्यों हारे। जब भी कोई सत्ता का राजा जनता से दूर होगा, समझ लिया उसका विनाश होगा। ये पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। इसी क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन करूंगी, मोदी सरकार को हम सब लाए राइट, किससे कंपेयर करके लाए थे? दूसरी सरकार से कंपेयर करके लाए थे। युवा है जैसे आप लोग हैं, आप लोग सोच रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी लगेगी, हमारी सरकारी नौकरी में आ जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या था, सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों से हुई, वो गलती है कि हम हिंदू मुस्लिम में बटे। मतलब आप ये बात मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सरकार नहीं किया तो सरकार आई? बिल्कुल आई। ये पार्टी आई हिंदू मुस्लिम में और वो चाहती है। देखिए क्या करते हैं हमारे देश में, क्या सबसे बड़ी कमी है, हम उस छोटे से देश को गाली देते हैं जिसकी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है, पाकिस्तान। और यही मोदी सरकार थी जिसने पाकिस्तान में स्ट्राइक कराई थी, आप ये मत बोलिए। इससे पहले स्ट्राइक नहीं हुई, इससे पहले स्ट्राइक, मैं कहता हूँ सच्ची है, उससे पहले स्ट्राइक नहीं हुई, उससे पहले हमारी सेना ने की। सर जब स्ट्राइक कराई थी मोदी सरकार ने तो सब कह रहे थे ये सरकार ऐसी है जो स्ट्राइक करा रही, सबसे अच्छी सरकार यही है। मैं जो कह रहा था उससे ये पूछना कि अगर मेरी जेब में 10 ग्राम गांजा आ गया या नशीला पदार्थ आ गया तो ये पुलिस मुझे पकड़ लेगी, सूंघ लेगी कुत्ते की तरह। और 300 किलो RDX आ गया और पूरी गाड़ी में घूम रहा था, आज तक ये पता नहीं चला वो RDX आया कहाँ से, किस रास्ते से आया, कहाँ है वो आज तक उसका पता नहीं चला कि 40 जवान की हमारे बॉडी छत विक्षत हो गई, जिसकी शकल ना उसके शरीर का जय जवान जय किसान, जय किसान, उसका एक पुर्जा भी उनके परिवार के लोग नहीं देख पाए, आज कहाँ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन इसी बात पे पूछूंगी, ठीक है? जैसे कि हम सभी जानते हैं 9 मीटिंग अब तक सरकार की हुई, 9 मीटिंगों में सरकार ने केवल यही कहा हम इस बिल में संशोधन करेंगे लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। तो अब एक मीटिंग 15 तारीख को, हमें उसमें भी यही लगता है कि सरकार यही बोलेगी, आगे कुछ नहीं होगा। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, क्योंकि आज तक 45 दिन हो गए यहाँ धरने को, 45 दिन हो गए आज, पूरे 45 दिन हो गए आज, और सरकार की जिसमें 9 मीटिंगें हुई है, सरकार हर बार यही कहती है हम संशोधन करेंगे लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। देखिए, सबसे पहला किसान का भी यही है कहना कि बिल वापस होगा, हम भी तभी जाएंगे। सर तो सरकार तो संशोधन करने को एग्री है ना, सरकार संशोधन करने को एग्री है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री गंगा के बीच में खड़ा होके और तबला बजाता हुआ कहता है कि ये गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। अगर ये पवित्र है तो इसमें कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है तो संशोधन क्यों? संशोधन किसमें किया जाता है? जब कोई कमी होती है। और 9, देखिए इसमें 15 क्लॉज है, 9 क्लॉज पे सरकार कह रही है कि कमी है, हम संशोधन करते हैं। 12 क्लॉज पे हमारे किसान संगठन के जत्थेदार। सर इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो धरने का प्रदर्शन हो रहा है वो तो केवल एक क्वेश्चन पे हो रहा है कि सरकार ने जो एक नियम लागू किया कि छोटे किसान भी स्टॉक कर सकते हैं, बड़े भी स्टॉक कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये था उसमें, जो बिल में सबसे बड़ा पॉइंट है कि छोटे किसान भी अपना स्टॉक करके रख सकते हैं तो बड़े किसान भी रख सकते हैं, और कहीं बाहर जाके स्टॉक करके बेच भी सकते हैं, वो भी स्टॉक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सही भी है ना। तो हम भी पहले से थे, पहले से बेचते थे। आपको पता है इसमें दूसरा क्लॉज क्या लगा? अनलिमिटेड भंडारण। सरकार ने किसी को मना नहीं किया, कितना भी स्टोर कर सकता है। और कल को अगर देश में जैसे इस बार कोरोना आया था और अगर ऐसी कोई आपदा आ गई और अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? जिसके पास पूंजीपति करेगा ना, पूंजीपति के पास ही तो पैसा होगा। और मतलब आप कहीं ना कहीं यही कहना चाहते हैं, जो नियम है वो पूंजीपतियों के लिए बनाए, पूंजीपतियों के लिए। अरे अनलिमिटेड कौन करेगा? मैं किसान हूँ, मेरे 2-2 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं आया और मैं कहाँ से करूँगा? गेहूँ बोऊंगा तो महाजन से पैसे लूंगा या बैंक से वो क्रेडिट कार्ड क्या भला दे रखी है उस पे लूंगा है। अगर साल भर में उसका जमा नहीं किया तो वो 10%, 7% कितना करेंगे? जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है उसका सबसे बड़ा एजेंडा तो सरकार ने लिया है, वो किसानों के ऊपर ही लिया, उस बारे में क्या करेंगे? देखिए, मैं कल देख रहा था टीवी पे, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उनके घर किसान कह रहा है, किसान के घर मैंने पत्तल पे खाना खाया। ये ड्रामेबाजी है। किसान के घर से मतलब आप कहना चाह रहे हैं सरकार जो करती सब ड्रामा होता है? अरे सुनिए, पहले
तुम्हें सरकार ही अच्छी लगे, ये किसान अच्छा ही ना लगता। तुम्हें ये नहीं दिख रहा, एक मुट्ठी किसान से अनाज ले रहे, अरे डूब के मर जाए सारी सरकार, उस किसान को बंगाल के को MSP दिलवा दो। किसान को MSP क्यों नहीं दे रहे? ड्रामा कर रहे हो। ये इतना बड़ा 30 लाख किसान पड़ा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। सर, तो 45 दिन हो गए, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बहुत लोगों से बात की, तो 26 जनवरी जो 15 तारीख को मीटिंग होगी, तो उसमें आपको क्या लगता है सरकार बिल वापस लेगी या उसमें भी यही होगा जो अब तक होता है, संशोधन करेंगे? पहले से भविष्य वक्ता तो वे हैं, आपको क्या लगता हम है? भविष्य वक्ता नहीं है, हमारा काम है संघर्ष करना। क्योंकि सरकार तो 9 मीटिंग हुई, उसमें भी एग्री नहीं हुई है। तो कौन से दिन हो गए? अभी दिन ही कितने हुए? 45 दिन सारे हुए। हमें 9 महीने का तजर्बा है आंदोलन करने का। हमने काले गोरे अंग्रेजों से 9 महीने में ऐसे ही 3 काले कानून वापस कराए थे हमारे बुजुर्गों ने। कहीं ना कहीं ये बिल तो उसी और आपको बता दूं, एक विकलांगों ने लड़ करके वो जो खच्चर सरकार है हरियाणा में 135 दिन में परसों अपनी बात हमने जीती है। और हम तो किसान बैठे हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जो 26 जय भीम जिंदाबाद, जय भीम जिंदाबाद, जय भीम जिंदाबाद। देखिए प्लान क्या होता है, प्लान थोड़ा सा आउट कर देते हैं, बाकी सीरियस रखते हैं। तो थोड़ा सा आउट करके हमें पता नहीं चलता। थोड़ा सा आउट है। नया क्या करने वाले 26 जनवरी में? नया क्यों बता दे, क्यों बता दे? उनसे अच्छा, पूछो, नहीं, आप थोड़ा सा ही बता दीजिए। उनसे पूछो ना वो क्या करेंगे हमारे साथ। हम क्यों बता दें अपना सारे सीक्रेट? तुम्हें ही बता दे, उन्हें जाके बता देना। तो उनके पास जाएंगे माइक लेके तो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ के आओ ना, हमारा काम है, हमारे हाथ में तिरंगा होगा, ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, हर किसान के हाथ में तिरंगा होगा। मैंने सुना है और अभी मैं वहाँ- देखिए सबसे पहला राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बनेगा 26 जनवरी, और हर किसान उस राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने जाएगा। रैली यहीं से स्टार्ट होके जाएगी वहाँ तक। सारी चीज क्यों बता दे हम तुम्हें? हम ना बताते। एक बात कहाँ से निकलेंगे हमें क्या बता दे? सर, एक बात और पूछना चाहूंगी मैं वहाँ से। तो पुलिस से डर है क्या? पुलिस से डर है? इससे पुलिस से, प्रशासन से? जय जवान, जय किसान, जय जवान, प्रशासन रोकने की? ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। जब 1947 की लड़ाई में भी हमारे देश का ही जवान अंग्रेजों की पुलिस में था। इनको बता देना बंदूकों का मुंह दूसरी तरफ भी घूम सकता है। जैसे कि मैंने और भी लोगों से बात की, तो मैंने जहाँ तक बात की, 26 जनवरी की जो बैलगाड़ी होती है उसकी भी रैली निकलेगी। अरे जब हमारे सारे बाल बच्चे यहाँ जाएंगे तो हमारे पशु कहाँ जाएंगे? सही कह दी उसने, पशु भी तो वही रहेंगे। हम पशु भूख के ना मर जाएंगे वहाँ। उन्हें कौन सा RSS वाले जाएंगे सन्नी करने की? नहीं, उन्हें कौन चारा खिलाओगा? तो पशु भी लेकर आ रहे होंगे, कुछ किसान हो सकता है। सारी रणनीति हम नहीं बताएंगे।